हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके कल्याण के लिए पूरे 48 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी रक्षा होती है। साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि जितिया व्रत सभी कठिन व्रतों में से सबसे कठिन व्रत है, क्योंकि ये केवल तीज की तरह 24 घंटे का नहीं बल्कि 48 घंटे का होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान जिमूत वाहन जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जिमूत वाहन भगवान सभी माताओं के संतान की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं, उनके जीवन में जो भी दुख और कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। प्रिय श्रोताओं, हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को कई प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर जीतिया, तो कहीं पर जीवतिया, तो कहीं पर जीवित पुत्रिका। इन तीनों नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ रखा जाता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत पूरे 3 दिन का होता है। सबसे पहले दिन नहाय खाए की विधि होती है, दूसरे दिन जितिया का व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन विधि पूर्वक पारण किया जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि नहाय खाए कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जितिया व्रत के पहले नहाय खाए की विधि बहुत ही अनिवार्य होती है, जिसमें सुबह उठकर सबसे पहले घर के कार्य से निवृत्त होकर माताओं को बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद माताओं को अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगाकर पूरे मांग भरने चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आपको हम बता दें कि कई जगहों पर सिंदूर लगाना नहाए के बाद बहुत ही अनिवार्य है, तो कई जगहों पर ये मनाही है। तो आपके यहाँ जिस अनुसार होता हो उसी को पालन करिए। फिर उसके बाद भोजन की तैयारी करनी चाहिए। स्नान के बाद भोजन की तैयारी करिए। देखिए, जितिया व्रत के एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले भोजन किया जाता है। तो इस दिन भोजन में विशेष रूप से तोरई की सब्जी, गेहूं के आटे की 2 लिट्टी और मालपुए और भी कुछ मीठे पकवान जो आपके यहाँ पर बनाए जाते हों वो बनाइए। फिर भोजन तैयार होने के बाद एक तोरई का पत्ता लीजिए। एक तोरई के पत्ते पर थोड़ी सी तोरई की सब्जी और लिट्टी में से थोड़ा सा टुकड़ा अलग उस तोरई के पत्ते पर रख लीजिए। फिर उसके बाद एक और पत्ते पर वही भोजन चिल और सियारिन के लिए निकालिए और फिर दोनों ले जाकर छत पर रख दीजिए, एक चिल सियारिन के नाम पर और दूसरा अपनी सास के नाम पर। इस प्रकार भोजन निकालने के बाद ही फिर आप खाए की विधि को पूरा करिए। फिर खुद वही तोरई की सब्जी और लिट्टी को पाइए और साथ ही इस दिन दही चूरा भी कई जगहों पर पाया जाता है। फिर फल आदि का भी सेवन कीजिए और फिर उसके बाद अगले दिन तब जितिया व्रत का संकल्प लीजिए। इस प्रकार नहाय खाए की विधि पूरा करने के पश्चात ही व्रत रखना होता है। प्रिय श्रोताओं, अब बात करें जितिया के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो यह पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:52 से लेकर दोपहर के 12:41 तक रहेगा। इस दौरान आप जिमूत वाहन भगवान की विधिवत पूजा कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा जितिया व्रत के 5 मुख्य नियम बताए गए हैं, जिन्हें पालन करना हर माता को अति आवश्यक है। सबसे पहला, जितिया के व्रत के दौरान निर्जला व्रत रहा जाता है, तो इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना गया है। इसीलिए कोशिश करिए कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी गलती से भी ग्रहण न हो। दूसरा, जिमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जिमूत वाहन भगवान का आशीर्वाद है
और इसे बच्चों के सर पर लगाने से भगवान जीमूत वाहन की विशेष कृपा बनी रहती है और भगवान जीमूत वाहन बच्चों की सदैव रक्षा करते हैं। तीसरा नियम, जितिया के दिन भगवान सूर्य देव की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाने चाहिए। चौथा नियम, जितिया व्रत के दिन आप भूल कर भी कोई वस्तु मत काटिए और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना बहुत ही घोर पाप माना जाता है। इसीलिए सब्जी में कोई जीव आदि हो और काटते समय वह कट जाए, इसीलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल या किसी भी नुकीली पदार्थ का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। पांचवा और सबसे अंतिम नियम कि जितिया व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी कई प्रांतों में परंपरा है। कहते हैं कि इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल पीला रंग का धागा भी गले में पहनना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके बाद कोई शुभ समय पर ही इसे उतारा जाता है। तो इन पांचों नियमों का जितिया व्रत के दिन अवश्य पालन करिए, तो आपका जितिया व्रत सफल हो जाएगा।